रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक साफ सुनाई दे रही थी। दानिया अपने कमरे में बैठी दानिश का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दानिश का रवैया काफी बदला बदला लग रहा था। वो कभी देर से घर आता, कभी फोन छिपाकर बात करता और कभी अचानक किसी बहाने घर से निकल जाता। दानिया ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार दानिश कोई ना कोई बहाना बना देता। इसी दौरान दानिश आहिस्ता से अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने उधर उधर देखा और फिर फौरन अपना फोन निकालकर बालकोनी में चला गया। दानिया को उसकी हरकत अजीब लगी। वो खामोशी से उठी और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। नादिया, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। दूसरी तरफ से नादिया हंसने लगी। और दानिया, उसे कुछ शक तो नहीं हुआ? अभी नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। दानिया के कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़े दिन और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। ये सुनकर दानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेअख्तियार कमरे में दाखिल हुई। दानिश! दानिश चौंक गया और उसके हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। ये सब क्या है? नादिया कौन है और तुम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे? दानिश फौरन संभलने की कोशिश करता है। तुम गलत समझ रही हो, मैंने अपने कानों से सब सुना है। दानिश गुस्से में आ गया। हर बात सुनने की आदत अच्छी नहीं होती दानिया। दानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम पर भरोसा किया और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। दानिश खामोश खड़ा रहता है। अगली सुबह नादिया अपने फ्लैट में बैठी खुश हो रही थी। उसके सामने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पड़ी थी। वो आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराई। आखिरकार सब कुछ मेरा होने वाला है। इतने में दरवाजे की बेल बजी। दानिश अंदर आया, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? दानिया को शक हो गया है। तो होने दो, वैसे भी वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। बात इतनी आसान नहीं है। देखो दानिश, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। तुमने वादा किया था कि सारी दौलत हासिल करने के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। दानिश खामोश हो गया। नादिया उसके करीब आई। कहीं तुम्हें दानिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नामुमकिन। नादिया मुस्कुराई। तो फिर साबित करो। इधर दानिया सारी रात नहीं सो सकी। वो बार बार दानिश की बातें याद कर रही थी। सुबह उसकी दोस्त आयशा उससे मिलने आई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? दानिया की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी खत्म हो गई आयशा। आयशा परेशान हो गई। आखिर हुआ क्या है? दानिया ने सारी बात बता दी। आयशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में दानिश और नादिया एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। दानिया की सांस रुक गई। ये कब की तस्वीर है? 2 दिन पहले की। दानिया रोने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दानिश मेरे साथ ऐसा करेगा। रात को दानिश घर वापस आया तो पूरा घर खामोश था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दानिया सामने आ गई। उसकी आंखें सर्ख थीं। आज तुम्हें सच बोलना होगा। अब क्या हुआ? दानिया ने मोबाइल उसके सामने फेंक दिया। ये क्या है? दानिश तस्वीर देखकर चौंक गया। ये बस, अब एक लफ्ज भी मत कहना, मैं सब जान चुकी हूं। दानिश ने गुस्से से मोबाइल नीचे फेंक दी।